और अब किसान का सवाल शीत सत्र से पहले उबाल। अब आज संसद सत्र से पहले सियासी घमासान की करते हैं। विंटर सेशन से पहले इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है। इस सर्वदलीय बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद हैं। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। इसके अलावा विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे, डेरेक ओब्रायन, राम गोपाल यादव, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, सतीश चंद्र मिश्रा, सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन, जैसा कि हमने आपको बताया, शामिल हैं। इस बैठक में सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले कृषि कानून वापसी बिल के अलावा बाकी विधेयक के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो वहीं विपक्ष भी किसान और दूसरे मुद्दों पर अपनी बात रख रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद भी आज 3 और बड़ी मीटिंग्स हैं। दोपहर 3 बजे बीजेपी की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक है। यह बैठक शाम 4 बजे संसद परिसर में ही होगी। शीतकालीन सत्र से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी शाम 5:30 बजे शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा में फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। आनंद प्रकाश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, एक ऑल पार्टी मीटिंग अभी चल रही है, इसके अलावा आज पूरे दिन बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और फिर आगे की बैठकों के बारे में। जी देखिए, आपको बता दें कि संसद का जो ये आगामी सत्र है जो कल से शुरू हो रहा है, ये बहुत ही अहम होने जा रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि इसको हमको इस बैकड्रॉप में देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और उसके पहले संसद की ये अहम सत्र शुरू होने जा रहा था। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कमर कस ली है। और जो ऑल पार्टी मीटिंग की आपको बात करें तो ये बैठक अभी चल रही है। इस बैठक में सरकार जो 26 नए बिल इस सत्र में लाने जा रही है उसके बारे में जानकारी दी जा रही विपक्ष के नेताओं को। उसके साथ साथ विपक्ष किन किन मुद्दों को इस सत्र में उठाना चाहता है उसको लेकर भी सरकार उनसे चर्चा कर रही है। विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि वो एमएसपी पे उसको कानून चाहिए। इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है उनका इस्तीफा चाहिए। इसके अलावा अलग अलग जो प्राइस राइज का मुद्दा है, इसमें जो तमाम मुद्दे विपक्ष उस पर चाहता है कि सरकार उस पर चर्चा कराए और उस पर ठोस कदम उठाए। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग 1 घंटे बाद इस बैठक में शामिल हो गए और ऐसे प्रधानमंत्री अपना विजन, अपना व्यू भी साझा करेंगे कि उनको क्या उम्मीद है विपक्ष के नेताओं से इस आगामी संसद सत्र को लेकर। तो जाहिर तौर पर सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात यह हो सकती है कि जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान चल रही है, जिस तरह से टीएमसी लगातार कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, तो ऐसे में जो ये बात की जा रही थी कि संसद के सत्र में, संसद के शीतकालीन सत्र में जो विपक्ष की एकता देखने को मिलेगी, उसमें थोड़ी सी एक कहा जाए कि एक दरार हमको नजर आ सकती है और जो सरकार के लिए राहत की बात होगी। हालांकि सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई थी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि वो एक कॉमन प्रोग्राम तय करेंगे। इसके लिए विपक्ष के नेताओं से तमाम विपक्षी पार्टियां उनको रीच आउट करेंगे और एक कॉमन इश्यूज को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है, सरकार भी अपनी तरफ से तैयार है और पहले दिन यानी कि कल ही सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि लोकसभा में। बिल्कुल आनंद, इसके अलावा 3 और अहम बैठकें होने वाली हैं। आज की दोपहर की 3 और 4 बजे की बैठक की बात करें, बीजेपी कार्यकारिणी की, एनडीए की बैठक की, तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या जो विपक्ष की एकजुटता हाल ही के दिनों में देखने को मिली है उसको लेकर रणनीति तैयार होगी? अपने विधेयक को किस तरीके से पारित कराना है उसको लेकर रणनीति तैयार होगी? जी बिल्कुल, 3 बजे और 4 बजे जो बैठक है वो पूरी तरह से सरकार और बीजेपी और एनडीए की बैठक है। 3 बजे बीजेपी के नेता बैठेंगे, वो संसद के अपने अंदर अपनी जो रणनीति है उसको तय करेंगे। इसके अलावा 4 बजे एनडीए के नेताओं के साथ बैठक होगी जिसमें एक साझा रणनीति क्या होगी एनडीए के इस पूरे सत्र के दौरान उसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि रोज संसद सत्र जब चलता है तो रोज सरकार की तरफ से बैठक होती है जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री बैठते हैं और उस दिन की रणनीति तय करते हैं। लेकिन ये जो आज की बैठक है ये पूरे सत्र को लेकर होगी, एक कॉमन
क्या तैयारी रहेगी इनकी और साथ ही साथ क्या एजेंडा रहेगा, क्या इन लोगों की रणनीति रहेगी, ताकि सरकार में किसी भी तरह की कोई दो विचार नजर ना आए। सरकार एकजुटता से एक रणनीति के साथ विपक्ष को घेरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल आनंद, नजर बनाए रखिएगा इन खबरों पर, आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इन बैठकों के अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर यानी कि सोमवार को सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में महंगाई समेत किसानों के मुद्दे और कोविड-19 से पीड़ितों को मुआवजे जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने पहले ही अपने लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी कर दोनों ही दलों ने अपने अपने सभी सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने को कहा है, खासकर तब जब लोकसभा में कृषि कानून की वापसी वाले बिल को पेश किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।